बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईदाबाद आपसे मुखातिब हो। हस्ब साबिक पहले बात करते हैं अपनी 24 अक्टूबर की फ़ोरकास्ट से मुतालिक। 24 अक्टूबर की अगर बात करें तो आपसे वाज़े कहा था कि अब जबकि FATF का इजलास का रिज़ल्ट पॉजिटिव निकल आया तो हस्ब तवक्का मार्केट इसको वेलकम करेगी और एक अच्छी ओपनिंग के साथ एक अच्छी तेज़ी और इसी बुनियाद पर एक अच्छी क्लोजिंग मुतवक्का है। लेकिन साथ में आपसे दो चीज़ें कही थी। एक तो ये कि 42,310 हमारा अहम इंडेक्स है, अभी तक मार्केट उसके ऊपर क्लोज़ नहीं हो सकी। और दूसरा आपसे ये कहा था कि ऊपर के लेवल पर आप रेजिस्टेंस लेवल को सामने रखते हुए ट्रेड करें और वो रेजिस्टेंस लेवल आप लाजमी डिज़ाइन करें। आपसे वाज़े कहा था कि हमारे हिसाब से कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल अभी सामने मौजूद नहीं है। हम दौरान ट्रेडिंग कोई स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल हम डिज़ाइन कर पाए वो हम आपसे व्हाट्सएप पर डिस्कस करेंगे। मार्केट की ओपनिंग 42,569 पर हुई और फिर बढ़कर मार्केट ने सिर्फ 103 पॉइंट ही मज़ीद ऊपर जा सकी और 42,672 का हाई बनाने के बाद फिर नीचे ट्रेड करने लगी। जैसा कि आपसे कहा था कि सेफ ट्रेड के लिए बेहतर है कि आप ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बनाते हुए ट्रेड करें और अपने हवाले से कहा था कि हम ड्यूरिंग मार्केट जो बन जाएगा वो आपसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेंगे। तो मार्केट खुलने के सिर्फ 14 मिनट बाद 9:44 पर आपको व्हाट्सएप पर वाज़े बता दिया था कि मार्केट की ओपनिंग भी अगरचे बहुत अच्छी नहीं हुई फिर भी गनीमत है, लेकिन ये कि ओपनिंग के बाद मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट के करीब एक शार्प हाई बना सकी है। तो बेहतर है कि आप अब इस स्टेज पर मोहतात रवैया अख्तियार करें तावक्त मार्केट अब इस नए यानी जो हाई बना हुआ है इसके ऊपर ट्रेड नहीं करती। यानी 42,672 के अगर मार्केट ऊपर अब ट्रेड नहीं करती तो फिर अब आप एहतियात करें, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है वो मज़ेदार नहीं हो रही। हम मोहतात रवैया अख्तियार करें तो बेहतर रहेगा। और ये कि नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो फिर वही बन जाता है 42,310 और 42,150। आपसे वाज़े कहा था कि अगर मार्केट नए हाई की तरफ नहीं जाती तो फिर नीचे मार्केट 42,310 के करीब आ सकती है। वहाँ आप बाइंग करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो बाइंग भी अगर आप करेंगे तो आपसे वाज़े कर दिया था कि 42,150 की आप ड्यूरिंग स्टॉप के साथ करेंगे। अगर आप करते हैं बाइंग 42,310 के करीब तो फिर 42,150 के नीचे मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। बहरहाल कहने का मतलब ये कि ध्यान तेज़ी के बावजूद चैनल पर भी आपसे वाज़े कहा था कि रेजिस्टेंस लेवल बनाते हुए ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा। और आपसे यानी जो रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र कर रहा था और मैं खुद डिज़ाइन नहीं कर पा रहा था वो आपसे वाज़े कर दिया था कि मैं दौरान ट्रेडिंग करूंगा तो उसकी इम्पोर्टेंस इसी अंदाज़ में थी कि खुदा न खास्ता अगर मार्केट हमारे तवक्को के बरखिलाफ़ ट्रेड शुरू करती है तो फिर हमारे पास रास्ता हो सेफ ट्रेड के लिए, वहाँ से हम उसको कंसीडर करते हुए और अपनी पोजीशन को यानी इस अंदाज़ में ट्रेड बनाएं कि उसमें नुकसान का एहतमाल ज़्यादा ना रहे। बहरहाल अगर कोई चैनल की हमारी फोरकास्ट जो ग्रुप बनाया हुआ है वो अगर कोई अवेल करना चाहता है हमारे ग्रुप तो वो 0345600127 पर रब्ता कर सकता है। अब आगे क्या लगता है इस पर बात 25 अक्टूबर की फोरकास्ट में करते हैं। देखिए 25 अक्टूबर की अगर बात करें तो कोई शक नहीं कि मार्केट ने FATF की ख़बर पर इस तरह रिएक्ट नहीं किया कि जिस तरह मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हमारा अपना भी ये ख्याल था कि मार्केट अच्छी ओपनिंग के साथ एक अच्छी तेज़ी बना सकती है, मगर चूँकि 42,310 के ऊपर की क्लोजिंग अभी तक नहीं आ सकी थी तो थोड़ा डाउट था, इसीलिए सेफ ट्रेड के लिए वाज़े रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र किया था कि ऊपर बनाते हुए ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा। बहरहाल अब मार्केट की क्लोजिंग 42,310 से ऊपर आ गई है तो ये एक अच्छा साइन है। मेरा ध्यान अभी भी तेज़ी ही है। अब जब तक मार्केट की क्लोजिंग 42,310 के नीचे नहीं आती कोई डर महसूस नहीं होता। जिसमें हिम्मत है और वो रिस्क ले सकता है तो वो खुदा न खास्ता मार्केट के नीचे जाने पर अब 40,800 की तरह 42,310 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए बाइंग कर सकता है। अगर बात करें सेफ ट्रेड की तो अब 42,310 से ऊपर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे और 42,150 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। देखें दो चीज़ें हैं वो आप समझ लें, एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि
ध्यान चूंकि 42,310 के अब ऊपर मार्केट की क्लोजिंग आ गई है, जो हम मुसलसल आपसे कह रहे थे कि एज़ पर क्लोजिंग बेसिस 42,310 इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होगा। तो 42,310 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद हमारा ध्यान स्टिल तेज़ी है। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज रहती है कोई डर नहीं है, लेकिन अब बात यह है कि मार्केट है, यहाँ से अगर मार्केट खुदा ना खास्ता नीचे निकलनी शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा नीचे की भी क्लोजिंग देके जा सकती है, तो एक अच्छा बड़ा नुकसान आ सकता है अगर हम 42.10 को ही कंसीडर करते हुए क्लोजिंग को हम बैठे रहें। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। अब या तो ये रिस्क बनता है, अब क्या किया जाए, मतलब मार्केट है, हम सेफ़ होने के लिए दो चीज़ कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम 42,310 के ऊपर मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करें और 42,150 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड पर हम मोहतात रवैया अख्तियार करें। ऐसा अगर हम करते हैं तो फिर मार्केट खुदा न खास्ता नीचे जाती है तो डेफिनेटली मार्केट 41,800 पर बहुत रेजिस्ट करती रही पिछले दिनों में। तो अभी भी उम्मीद तो यही है कि फिर मार्केट दोबारा उस जगह पर मार्केट को रेजिस्ट करना चाहिए, लेकिन हम अगर उसको इग्नोर करते हैं कि सपोज़ वो रेजिस्ट नहीं करती मार्केट, उसको भी ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे जाती है तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर ऐसा हो भी जाता है और मार्केट नीचे जाती है तो फिर किसी भी नीचे के लेवल पर हम क्लोजिंग हार की बुनियाद पर एक बाइंग बनती है मार्केट में। वो जहां मार्केट नीचे हमें रेजिस्ट करती है उसके बाद नज़र आएगी, सपोर्ट बनाती नज़र आएगी, तो वहां अगर आप में से कोई चाहे क्लोजिंग हार की बुनियाद पर 42,310 की क्लोजिंग हार की बुनियाद पर, तो वो ये रिस्क लेना चाहे तो वहाँ ले सकता है। और अगर क्लोजिंग इसके बिलो आ रही हो तो वो फिर एग्ज़िट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, फिर नेक्स्ट डे देखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई होगी कि ध्यान स्टिल तेज़ी सेफ ट्रेड के लिए 42,310 के ऊपर मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे, 42,150 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया, और नीचे के किसी भी लेवल पर 42,310 की क्लोजिंग हार की बुनियाद पर हम तेज़ी की ट्राई कर सकते हैं। जो ये रिस्क लेना चाहे वो ले सकता है। बहरहाल जब तक अब 42,310 के मार्केट नीचे क्लोज नहीं होती, ध्यान तेज़ी है। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट किस अंदाज में बिहेव करती है। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।